Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग कैलेंडर की बात कर रहे थे और कैलेंडर में कुछ चीजें हो गई थी, विषम दिन हो गया था। आज अगर अपन बात करें देखिए, आज का जो पहला पॉइंट है अच्छी तरह से समझना। महीनों का प्रथम व अंतिम दिन का वार ज्ञात कर। आपके पास में पॉइंट है, महीनों का प्रथम और अंतिम दिन का वार ज्ञात कर। अच्छी तरह से समझना, अच्छा पॉइंट है। अब यहां पे बेटा महीनों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? महीनों की। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं। और दिनों के आधार पर अगर अपन बात करें, दिनों के आधार पर बात करें तो महीने यह 4 प्रकार के होते हैं। दिनों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4। पहला है 28 दिन का महीना, दूसरा है 29 दिन का महीना और तीसरा है 30 दिन का महीना और चौथा है 31 दिन का। ये 4 भागों में ही महीने बटे होते हैं बेटा। अब देखिए, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था कि यदि, सुनना अच्छी तरह से, कि यदि लीप वर्ष को छोड़कर फरवरी माह का पहला वार मंगलवार हो तो इस माह का आखिरी वार क्या होगा? क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अच्छी तरह से सुनना कि लीप वर्ष को छोड़कर फरवरी माह का पहला वार मतलब 1 फरवरी को मंगलवार है तो इस माह का आखिरी वार क्या होगा? अब देखिए, आपसे कहता है, यहां पे क्वेश्चन की बात कर लेता हूं कि लीप वर्ष को छोड़कर, वो लीप वर्ष को छोड़ने की बात कर रहा है। अब लीप वर्ष को छोड़ेगा तो बेटा कौन सा वर्ष मिलेगा बताइए? सामान्य वर्ष मिलेगा, क्योंकि वर्ष तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, दूसरा सामान्य वर्ष होता है। वह लीप वर्ष तो छोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब सामान्य वर्ष की बात कर रहा है। और सामान्य वर्ष में किसकी बात कर रहा है बेटा? फरवरी की बात कर रहा है कि फरवरी माह का पहला वार मतलब 1 फरवरी को उसने क्या बताया बेटा? मंगलवार बताया। और आपसे कह रहा है कि इस माह का आखिरी वार मतलब 28 फरवरी, क्योंकि सामान्य वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है, यही होता है बेटा। अब देखिए, अच्छी तरह से समझना, पॉइंट को अच्छी तरह से समझोगे बेटा समझ में आएगा। जैसे यहां पे मैंने कहा
1 फरवरी 2001 को मैंने क्या कहा, सोमवार है। मैंने कहा बेटा 1 फरवरी 2001 को सोमवार है। अब आप देखिए यहां पे ये जो फरवरी है ये हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि फरवरी दो प्रकार का होता है, एक 28 का होता है, एक 29 का होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फरवरी 28 का है या 29 का है? मुझे पता तो होना ही चाहिए कि फरवरी 28 का है या 29 का है। तो मैंने आपको बताया होगा कि वर्षों की पहचान, कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इसमें आपको देखो अंतिम 2 जीरो है, इसमें संख्या है, किसका भाग लगाना चाहिए, 4। क्या 2001 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ बेटा? सामान्य वर्ष हुआ। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है बेटा? 28 दिन का। अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फरवरी है ये 28 का है, 1 फरवरी को सोमवार। अब बेटा ये बताओ अगला सोमवार कब आएगा बेटा? 7 दिन के बाद में आएगा। इसका मतलब 8 फरवरी को सोमवार आएगा। अगर मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं तो 8 फरवरी को सोमवार आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर मैं अगले सोमवार की बात कर रहा हूं तो बताओ ये भी 7 दिन के बाद में अगला सोमवार आएगा। तो 8 और 7 कितना होगा बेटा? 15। 15 फरवरी को भी क्या बार आएगा बेटा? सोमवार ही आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इसके 7 दिन की बात कर रहा हूं, 15 और 7 22। 22 फरवरी को भी क्या बार आएगा बेटा? सोमवार ही आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं 22 और 7 कितना होता है? 29। अब बेटा ये बताओ ये जो महीना है अगर ये 29 तारीख यहां होती तो यहां पे कौन सा बार होता बताओ? सोमवार। लेकिन आप मुझे बताइए ये महीना कितने दिन का है बेटा? 28। तो इसमें 29वां दिन तो होगा नहीं, तो इसमें कितने दिन होंगे बेटा? 28। अब बेटा ये बताओ 29 तारीख का सोमवार है तो 28 तारीख का तो रविवार ही होगा। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं बेटा, इस महीने का एंड यहीं पे हो गया। तो मैं आपसे ये की चीज कह रहा हूं, जो महीना 28 दिन का होता है, देखिए यहां पे इस महीने का एंड रविवार पे हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा जो महीना 28 दिन का होता है, समझना, जो महीना 28 दिन का होता है वह जिस वार को प्रारंभ, देखो प्रारंभ कहां से हो रहा है बताओ? सोमवार। जिस वार को प्रारंभ होता है उससे एक दिन पहले वाले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। तो देखो यहां पे प्रारंभ कहां से हो रहा है बताओ? सोमवार पे, और एंड कहां पर हो रहा है? रविवार। तो सोमवार से एक दिन पहले रविवार ही आता है। तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो महीना 28 दिन का होता है वह जिस वार को प्रारंभ होता है उससे एक दिन पहले वाले वार को समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए 28 में क्या होगा? जिस दिन प्रारंभ होगा उससे एक दिन पहले वाले वार को क्या होगा? समाप्त होगा। अगर यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? रविवार होगा। अब देखिए ये तो 28 की बात होगी। अगर मैं बात करूं 29 फरवरी की बात कर रहा हूं तो यहाँ 2001 की जगह 2004 करना पड़ेगा, और 4 आते क्या हो गया बताओ? ये लीप वर्ष हुआ बेटा। और लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी माह कितने दिन का होता है? 29। तो बेटा 1 तारीख का सोमवार है, 8 का सोमवार, 15 का सोमवार, 22 का, और 29 तारीख का भी क्या बार होगा? सोमवार। क्योंकि ये महीना कितने दिन का है बेटा? 29 दिन का है। तो मैं आपको मौखिक चीज सिखा रहा हूं कि जो महीना 29 दिन का होता है वह जिस वार को प्रारंभ होता है वह उसी ही वार को क्या होता है बेटा? समाप्त होता है। तो अपन यहां कह सकते हैं बेटा बराबर कि जिस वार को प्रारंभ होगा वह उसी वार को क्या हो जाएगा? समाप्त होगा। ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा 30 दिन के महीने की। तो फरवरी तो 30 का होता नहीं, फरवरी की जगह मैं ले लेता हूं अप्रैल ले लेता हूं। अब अप्रैल चाहे सामान्य वर्ष का हो चाहे लीप वर्ष का हो, हमेशा 30 दिन का ही होता है। यहां भी अप्रैल ले लेता हूं बेटा, ये भी अप्रैल मान लीजिए आप लोग,
ये भी आपका अप्रैल हो गया बेटा, और ये भी आपका अप्रैल हो। अब देखिए 1 तारीख का सोमवार है, 8 का सोमवार, 15 का सोमवार, 22 का सोमवार, 29 का सोमवार, और अप्रैल माह कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो बेटा ये बताओ 29 दिन का सोमवार है तो 30 दिन का 30 दिन का 30वां तारीख 30 दिन का क्या होगा बताओ? 29 तारीख का सोमवार है तो 30 तारीख 1 प्लस होगा, तो सोमवार में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मंगलवार। तो अपन ये कह सकते हैं बेटा कि जो महीना 30 दिन का होता है वह जिस वार को प्रारंभ होता है उससे एक दिन आगे वाले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कर दीजिए आप लोग सभी, ठीक। अब बात कर रहे हैं बेटा 31 दिन की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल की जगह मैं दिसंबर ले लेता हूं। दिसंबर माह हमेशा कितने दिन का होता है बेटा? 31 दिन का होता है। अब बेटा ये बताओ 1 तारीख का सोमवार, 8 का, 15 का, 22 का, 29, 30 का मंगलवार, तो 31 दिसंबर का क्या वार होगा बताओ? बुधवार होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो महीना 31 दिन का होता है, कितने दिन का होता है? 31 दिन का, वह जिस वार को प्रारंभ होता है उससे 2 दिन आगे वाले वार को क्या होता है? समाप्त होता है। बस इसमें यही चीज याद रखना है। 30 में 1 दिन पहले वाले वार को समाप्त होगा, 29 में उसी वार को समाप्त होगा, 30 में 1 दिन आगे वाले वार को समाप्त होगा, 31 में 2 दिन आगे वाले वार को समाप्त होगा। बस अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लीप वर्ष को छोड़ दीजिए, सामान्य वर्ष का पहला पाल, सामान्य वर्ष में फरवरी माह का पहला वार। तो बेटा फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है बेटा सामान्य वर्ष। अब बेटा ये महीना 28 दिन का है तो 28 में प्रोसेस क्या होता है कि जिस वार को प्रारंभ होगा ना उससे 1 दिन पहले वाले वार को समाप्त होगा। तो बेटा यहाँ पे प्रारंभ कहां से हो रहा है? मंगलवार। मंगलवार में 1 माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सोमवार आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ये आपका पॉइंट, आज का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, महीनों का प्रथम और अंतिम दिन। ठीक है, आज के दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा पॉइंट है समान पंचांग। कौन सा पॉइंट है बेटा? समान पंचांग। अब देखिए यहां पंचांग की बात हो रही है बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं यह 2 प्रकार का होता है। पंचांग कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है सामान्य वर्ष पंचांग। पहला क्या होता है बेटा? सामान्य वर्ष पंचांग। और दूसरा होता है लीप वर्ष पंचांग। देखिए अब आपको ये चीजें पता है कि सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। इसकी एक सारणी आपको याद रखना है बेटा, ये सारणी बाहर में भी चलेगी।
इसकी जो सारणी है वो इस प्रकार है। ये सारणी है बेटा, और ये हमेशा फिक्स होती है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अब देखिए इसको याद कैसे करें कि सारणी को हमें याद कैसे करना है। आप बेटा 3-3 महीने के टुकड़े बना लो। ये 3 महीने का टुकड़ा हो गया, ये 3 महीने का, ये 3 महीने का और ये 3 महीने। देखिए ये इसको पूरा एक नंबर बनाइए 144, ये 0 और ये 25, इसको क्या कह सकते हैं अपन, 5 का स्क्वायर कह सकते हैं। 0 का 0, 36 को मैं क्या बोल सकता हूं, 6 का स्क्वायर 146। अब इसको अपन 2-3 बार अपन बार बार बोलते हैं ना, तो बेटा 101% याद हो जाता है। जैसे मैं 2-3 बार बोल रहा हूं, आप भी मन में गुनगुनाना। देखिए 144, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर 146। बार वापिस रिपीट कर रहा हूं, 144, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर 146। ये सारणी सामान्य वर्ष की है। किसकी सारणी है बेटा, सामान्य वर्ष की। अगर मैं लीप वर्ष की बात कर रहा हूं, तो लीप वर्ष की अगर अपन बात करें ना बेटा, तो आपको क्या करना है, जनवरी का 1 है, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, मतलब लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होगा। फरवरी में से 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। अब हमेशा याद रख लीजिए बेटा, लीप वर्ष में केवल जनवरी का और फरवरी का ही कोड चेंज होगा। इसके अलावा पूरी की पूरी सारणी समान होगी। मार्च में लीप वर्ष में भी 4 रहता है, अप्रैल का भी 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो बस आपको क्या सीखना है कि अगर मेरे पास वर्ष लीप वर्ष हुआ तो केवल जनवरी का कोड 1 की जगह 0 करना है और फरवरी 4 की जगह 3, 1 घटाना है। देखो 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, बस 1 घटाना है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, समझना। 25 जनवरी 2003 को गुरुवार था, तो इसी वर्ष जनवरी माह के अलावा किस माह की 25 तारीख को गुरुवार। ये आपके पास में बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन में लिख देता हूं। 25 फरवरी, दूसरा है 25 अगस्त, पच्चीस अक्टूबर, 25 मार्च। ये आपके पास में देखिए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज आपको पकड़ना है। अब सबसे मेन जो मुद्दा है वो तो ये है कि इसकी पहचान कैसे करें
कि ये समान पंचांग का ही क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कहता है 25 जनवरी 2003। अब 2003 क्या है? ये तो सामान्य वर्ष है, क्योंकि 3 में 4 का भाग नहीं जाता है। अब कहता है कि गुरुवार है, उस दिन क्या है? गुरुवार। अब देखो यहां से पता चलेगा इसी वर्ष का मतलब वो क्या कहता है? 2003 की बात कर रहा है। इसी वर्ष किस माह के अलावा? जनवरी माह। तो बेटा ये बताओ, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, सामान्य वर्ष में जनवरी के अलावा कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने हैं। इन 11 महीनों की बात कर रहा है, जनवरी की बात नहीं कर रहा। जनवरी के अलावा जो 11 महीने हैं, उस माह के अलावा किस माह की 25 तारीख को गुरुवार? आपको ये बताना है कि 2003 में जनवरी के अलावा ऐसा कौन सा महीना आएगा जिसकी 25 तारीख का गुरुवार ही होना चाहिए। अब देखो बेटा, यहां पे 2003 और 2003 क्या है? सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष में किसकी बात कर रहा है बेटा? जनवरी की बात कर रहा है। सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना है बेटा? 1 है। कितना है? 1। अब आपको ये देखना है कि जनवरी के अलावा सामान्य वर्ष में 1 इसका कोड है। तो जनवरी के अलावा देखो, अक्टूबर का कोड 1 दिखाई दे रहा है आपको? अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिन महीनों के कोड आपस में समान होंगे वो महीने एक दूसरे के क्या होते हैं? समान। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि सामान्य वर्ष में जनवरी और सामान्य वर्ष में अक्टूबर आपस में क्या होते हैं? समान। तो इसका मतलब यहां पे 25 अक्टूबर 2003 का क्या बार होगा बताओ? गुरुवार। तो यहाँ पे 25 अक्टूबर कौन से ऑप्शन में है? सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सी हो जाएगा। चलो, ये तो जनवरी की बात हुई। वो फरवरी भी दे सकता है, मार्च भी दे सकता है, अप्रैल भी दे सकता है। चलो, मैं बात कर रहा हूं सामान्य वर्ष की, फरवरी की बात कर रहा हूं और आपसे कहता हूं कि फरवरी माह किन किन महीनों के समान है। तो फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है। तो फरवरी, मार्च और देखो नवंबर का कोड भी कितना है? 4। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में क्या है बताओ? समान। अगर यहाँ पे 5 फरवरी का शुक्रवार है ना, तो 5 मार्च का भी शुक्रवार होगा और 5 नवंबर का भी क्या वार होगा बताओ? शुक्रवार होगा। चलो, ये तो आपका फरवरी हुआ, मार्च भी कंप्लीट हो। अप्रैल का कोड क्या है बताओ? 0। तो आप सामान्य वर्ष की बात कर रहे हो, तो सामान्य वर्ष में अप्रैल किसके समान है बताओ? जुलाई के समान है। किसके समान है बेटा? जुलाई। अगर यहाँ पे 10 अप्रैल का रविवार है ना, तो 10 जुलाई का भी क्या बार होगा? रविवार होगा। अब बेटा मई की बात करो, मई का कोड 2 है। क्या किसी भी महीने का कोड 2 है क्या? नहीं। तो मई किसी के समान नहीं होगा। जून का कोड कितना है? 5। तो किसी का कोड 5 है क्या? नहीं। तो जून का कोड, जून भी किसी के समान नहीं होगा। अगस्त की बात करते हैं। अब बेटा सामान्य वर्ष में अगस्त के अलावा किसी का कोड 3 है क्या? नहीं। तो अगस्त भी सामान्य वर्ष में किसी के समान नहीं होगा। सितंबर का कोड 6 है, तो सितंबर किसके समान होगा? दिसंबर के समान होगा। अब आ जाओ लीप वर्ष। लीप वर्ष जनवरी, देखो जनवरी का कोड 0 है, अप्रैल का कोड भी 0 है, जुलाई का कोड भी 0 है। तो याद रखना लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई आपस में समान होंगे। ठीक है। फरवरी का कोड 3 है, तो देखिए बेटा लीप वर्ष में फरवरी का 3 हो जाता है, तो फरवरी किसके समान होगी बेटा? अगस्त के समान होगी। याद रखना लीप वर्ष में होगी, सामान्य वर्ष में नहीं होगी। बेटा मार्च का कोड 4 है ना, तो लीप वर्ष में मार्च का कोड नवंबर का कोड भी 4 है, तो मार्च और नवंबर ही समान होगा लीप वर्ष में। अप्रैल हो गया। मई 2 किसी का कोड नहीं है, मई किसी के समान नहीं होगा, जून भी किसी के समान नहीं होगा। अगस्त आपका फरवरी हो गया। सितंबर किसके समान है बताओ? दिसंबर। अक्टूबर, देखो अक्टूबर का कोड 1 है। क्या किसी का कोड 1 है क्या? लीप वर्ष में नहीं है। तो याद रखना अक्टूबर लीप वर्ष में किसी के समान नहीं होगा, लेकिन अगर सामान्य वर्ष है तो अक्टूबर किसके समान हो जाएगा बताओ? जनवरी के समान हुआ। तो ये आपका समान पंचांग हुआ। बस मौखिक चीजें याद करनी है और आपको बस दिमाग में क्लिक मारना है
कि जो जिन महीनों के कोड आपस में समान है ना, वो महीने एक दूसरे के क्या होते हैं, समान। और कोड भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, 144, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146। अगर लीप वर्ष आए तो जनवरी का कोड 1 हटाना है तो 1 की जगह 0 और फरवरी का 4 की जगह 3 आ जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब देखिए आज का तीसरा पॉइंट है निश्चित जन्म दिनांक ज्ञात करना। पॉइंट है निश्चित जन्म दिनांक ज्ञात करना। ठीक, अब देखो अच्छी तरह से समझना, पॉइंट को अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। निश्चित का मतलब बेटा फिक्स होता है। जैसे एक दो क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, समझ लेना अच्छी तरह से। जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन है, अमन को याद है कि आशा का जन्म 19 जनवरी के बाद तथा 22 जनवरी के पहले हुआ। उसकी छोटी बहन प्रियंका को याद है कि आशा का जन्म 20 जनवरी के बाद तथा 20 जनवरी के पहले हुआ। तो बताओ आशा का जन्म किस दिनांक हुआ। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें एक दो टाइप और आती हैं। अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं और समझ भी रहे होंगे आप। अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा याद रखना, इसमें दो व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोनों व्यक्ति आपस में किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि उसका जन्म अब हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, अमन को याद है कि आशा का जन्म 19 जनवरी के बाद। तो पहला व्यक्ति कौन है बताओ, अमन। और अमन को क्या याद है कि आशा का जन्म 19 जनवरी के बाद और 22 जनवरी के पहले। तो 19 के बाद में 20 और 21। ठीक, दूसरा जो व्यक्ति है प्रियंका, वह कहती है कि आशा का जन्म 20 जनवरी के बाद हुआ। 20 और 23 से पहले हुआ। तो 20 के बाद में 20, 21, 22 और ये कितना हो गया बताओ 23। अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सी चीज देखो। पहला व्यक्ति क्या कहता है कि 19 के बाद
तो इसका मतलब 19 तारीख को तो नहीं हुआ, 22 से पहले, इसका मतलब 22 को भी नहीं हुआ। तो अमन के हिसाब से 20 और 21 में से किसी ना किसी एक तारीख का हुआ होगा। प्रियंका क्या कहती है, नहीं 20 के बाद हुआ था, तो इसका मतलब 20 तारीख यहां कैंसिल हो गई, तो 20 तारीख बेटा यहां भी कैंसिल। दोनों की सहमति होनी चाहिए उस तारीख पे, तब जवाब। देखो इसकी तो सहमति है, अमन की तो सहमति है, लेकिन प्रियंका की सहमति नहीं है, तो दोनों ही क्रॉस हो। अब देखो और 23 से पहले, तो 23 भी कैंसिल। अब बेटा ये बताओ, अमन 22 के लिए मना कर रहा है, तो ये भी मना हो गया। अब बेटा ये बताओ, 21 के लिए प्रियंका भी बोल रही है और 21 के लिए अमन भी बोल रहा है, दोनों की सहमति है, कट भी नहीं रहा। इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो 21 तारीख होगी। एक तरीका और है, पहले व्यक्ति का पहला तारीख लिख दीजिए, दूसरे व्यक्ति का अंतिम तारीख लिख दीजिए। 19, 20, 21, 22। पहले व्यक्ति जो बोल रहा है 19 और 22, तो 19 और 22 को काट दीजिए। दूसरा व्यक्ति 20 और 23 की बात कर रहा है, 20 और 23 को काट दीजिए। एक ही दिनांक बच रहा है ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा बताओ, आंसर हो जाएगा। ये तो टाइप नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक है बेटा। दूसरा टाइप नंबर 2, राम को याद है कि उनकी माताजी का जन्म 7 मार्च के बाद, 7 मार्च के बाद और 11 मार्च से पहले हुआ। उसके पिताजी को याद है कि राम की मां का जन्म 8 मार्च के बाद और 12 मार्च से पहले हुआ। तो बताओ राम की माताजी का जन्म कब हुआ। ये आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना। वही चीज, दो व्यक्ति कौन है, राम और राम का पिताजी। राम क्या कहता है 7 और लास्ट तारीख कितनी है 11, 7 के बाद में 8, 9, 10 और 11, और
उसके पिताजी क्या कहते हैं, याद है कि 8 मार्च पिताजी, 8 से लेकर 12, 8, 9, 10, 11, वही चीज 7 और 11 कैंसिल, 8 और 12 कैंसिल, 8 यहां कैंसिल तो 8 यहां भी कैंसिल, 10 या 11 यहां कैंसिल तो यहां कैंसिल। अब बेटा क्या क्या बच रहा है, 9 बच रहा है और क्या बच रहा है बेटा 10। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन दे देगा 9, दूसरा ऑप्शन दे देगा 10, तीसरा ऑप्शन दे देगा 11, चौथा ऑप्शन दे देगा 9 या 10। अब देखिए बेटा, ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति का जन्म 2 तारीख में होता है, ऐसा तो कभी हुआ है, जन्म हुआ तो एक ही तारीख को हुआ। किसी भी व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को कभी नहीं मनाता, वो एक ही तारीख को बनाएगा, चाहे 1 तारीख को बनाए, चाहे 2 तारीख को बनाए, चाहे 3 तारीख को बनाए। ऐसा तो है नहीं कि आधा तो 1 तारीख को बना रहा है जन्म और आधा 2 तारीख को, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। तो बस आपको याद रखना है कि 9 और 10 में कोई ना कोई एक ही तारीख आंसर होगा। अब याद रखना बेटा, अगर मध्य में एक से ज्यादा तारीख बीच में बचती है तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि उन तारीखों के बीच में या लगा होना चाहिए, और या का मतलब होता है संभावना, कि मैं ये कह सकता हूं कि उन राम की जो माता जी है उनका जन्म 9 या 10 में से किसी ना किसी एक तारीख का हुआ होगा। तो देखिए 9 भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है, तो 9 को टिक लगाता हूं तो श्योर, अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ हूं, मैं श्योर हूं तब तो 9 आंसर होगा, लेकिन श्योर नहीं हूं 10 को भी हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसमें या लगा हो 9 और 10 के बीच में, तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और डी में क्या लगा हुआ बेटा, 9 या 10, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 या 10। अगर एक ही तारीख होगी वही आंसर, अगर एक से ज्यादा तारीख होती है तो जिस ऑप्शन में या लगा हो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप और आती है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, मोहन को याद है कि उनके पिताजी का जन्म 2 अप्रैल के बाद और 5 अप्रैल के पहले हुआ। उसकी छोटी बहन को याद है कि पिताजी का जन्म 4 अप्रैल 4 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल के बाद और 7 अप्रैल के हुआ। तो बताओ मोहन के पिताजी का जन्म कब हुआ।
अब देखिए, अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझोगे समझ में आएगा। सबसे पहले वही दो व्यक्ति कौन है? मोहन है। मोहन क्या कहता है? 2 और लास्ट कितना है? 6। 2 3 4 5 और 6। उसकी छोटी बहन क्या कहती है? 4 और 7। अब देखिए, ये आपके पास में आंकड़ा है, वही चीज 2 कैंसिल 4 7। ऑप्शन भी देता हूं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 3 या 5। अब देखिए, 4 यहां पे कैंसिल हो गया तो यहां भी कैंसिल कर दीजिए। 6 यहां कैंसिल हो गया तो यहां भी कैंसिल हो गया। क्या क्या बच रहा है बेटा? 3 बच रहा है और क्या बच रहा है बताओ? 5। अब अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें एक से ज्यादा तारीखें बच रही है। तो काफी लोग देखो जल्दबाजी में वही नियम यहां अपनाते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो 3 भी बच रहा है और देखिए 5 भी बच रहा है, तो वही आंसर करते हैं जिसमें या लगा हो। तो देखो 3 और 5, देखो या लगा है, तो काफी लोगों का आंसर ये होता है कि 3 तारीख या 5 तारीख में से किसी एक तारीख, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अब रीजन देखिए बेटा। ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों की सहमति होनी चाहिए उस तारीख के ऊपर। तो बेटा ये बताओ, क्या उसकी बहन की सहमति है क्या? यहां बोल रही है क्या 3 के लिए? नहीं बोल रही, तो 3 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि वह मोहन तो बोल रहा है 3 तारीख के लिए, उसकी बहन कहां बोल रही है? तो बहन नहीं बोल रही, तो 3 भी कैंसिल। अब बेटा ये बताओ, एक ही तारीख बच रही है ना 5, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपका मध्य में बचना चाहिए। अगर मध्य में एक तारीख बच रही है तो वही आंसर, एक से ज्यादा तारीख बच रही है तब या वाला ऑप्शन होगा। अगर मध्य में एक बच रहा है और साइडों में बच रही है तो उनका कोई रोल नहीं है, वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए आ रही है। तो ये आपका निश्चित जन्म दिनांक कंप्लीट हो गया बेटा। आज के लिए इतना ही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। आज के लिए थैंक यू, नमस्कार मेरे भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.